नमस्कार साथियों, विंडोज 10 की स्पीड को बूस्ट करने के लिए, स्पीड को तेज करने के लिए आपको कुछ उपाय मैं बताता हूं। अगर आपका पीसी स्लो हो गया है, रैम पर्याप्त है, 8 GB रैम है या 6 GB रैम है, फिर भी स्लो चल रहा है, तो कुछ छोटे छोटे उपाय मैं आपको बताता हूं। उससे आपके पीसी की स्पीड है वो बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले आपको इसके सर्च बार में आपको परसेंट और टेम्प लिख के और फिर वापस परसेंट कर दीजिए, और यहाँ जो ये फोल्डर है इसको आप ओपन कीजिए, और यहाँ पे आपको बहुत सारी टेम्परेरी फाइल्स दिखेगी। इनको आप कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लें और इसको डिलीट से डिलीट कर देंगे, तो ये सारी फाइल्स डिलीट हो जाएगी। अभी देखिए इसमें कितने मेमोरी इसने खपा रखी है, 3.65। कुछ फाइल्स है यहाँ से डिलीट भी नहीं होगी, तो वो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जितनी फाइल्स डिलीट हो रही है उनको आप डिलीट कर दें। टेम्परेरी फाइल्स है अनावश्यक, ये बोझ बढ़ा रही है, इसमें कोई काम की फाइल्स नहीं है ये, तो इन सारी फाइल्स को आप डिलीट होने दें। तो 34, 40, 42 ये यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं कि 3.1 ये इतना इसमें स्पेस है वो इसने ले रखा है। तो यहाँ एक बार इसको दोबारा सेलेक्ट करके देख लीजिए। कुछ फाइल्स है वो डिलीट नहीं होगी, लेकिन अधिकांश फाइल्स है वो यहाँ से डिलीट हो चुकी है। तो आप इनको, ये पहला काम हो गया ये। अब आपको दूसरा काम क्या करना है, इसको क्लोज कर लीजिए। दूसरा वापस आप टेम्प लिखिए, टेम्प बिना परसेंट के, और यहाँ पे आपको टेम्प की ये लिखी हुई मिलेगी। तो ये यहाँ पे खाली है, मैं इसको पहले डिलीट कर चुका हूँ इसलिए यहाँ खाली आया है। तो यहाँ पर अगर आए तो उसको आप कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके डिलीट कर दें। अब इसके बाद अगला जो ऑप्शन है, कई बार क्या होता है कि हमारे पीसी में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस पीसी के ऑन होते ही, लैपटॉप ऑन होते ही वो साथ के साथ स्टार्ट हो जाते हैं, और उसकी वजह से हमारा पीसी है वो स्लो हो जाता है। तो आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर है जो आपके पीसी के ऑन होते ही वो भी साथ के साथ ऑन हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये जो नीचे टास्क बार है, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक से आपको यहाँ टास्क मैनेजर पे आना है। टास्क मैनेजर पे आएंगे तो आपको यहाँ इसको आप बड़ा कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको स्टार्टअप पे आना है। देखिए प्रोसेस, यहाँ इतने ये फंक्शन चालू है। स्टार्टअप पे आना आपको, बाकी सबको छोड़ दीजिए। स्टार्टअप, इस स्टार्टअप पे आ जाइए, और यहाँ जो स्टेटस है डिसेबल्ड, जितने भी इनेबल्ड है इनको आपको डिसेबल करना है, क्योंकि जब हमें आवश्यकता होगी किसी ऐप की तो हम उसको ऑन कर लेंगे। बाकी सब, इन सभी को अभी हमें इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप इन सब को डिसेबल कर सकते हैं। तो इनको डिसेबल कर देंगे तो हमारे ऐसे जो फंक्शंस हैं जो हमारे पीसी के ऑन होते ही साथ के साथ वो वर्क करना शुरू कर देते हैं, तो उनकी हमें आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। तो उनकी बैकग्राउंड में हमें आवश्यकता भी नहीं है, फिर भी ये चलते रहते हैं। इन सब को आप डिसेबल कर दीजिए। तो ऐसे जितने भी ऑप्शंस हैं उनको आप डिसेबल कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस इनेबल मिल रहे हैं, तो इन सब को आप डिसेबल कर दीजिए। तो इनको हम डिसेबल कर देंगे तो हमारे जो बैकग्राउंड में ऑप्शंस चल रहे होते हैं वो पीसी के स्टार्ट होते ही चलने बंद हो जाएंगे, और जब हमें आवश्यकता होगी तब हम उसको चला लेंगे। तो ये हुआ 2 नंबर ऑप्शन जो हमारी पीसी की स्पीड को बढ़ाएगा। पीसी की स्पीड को बढ़ाने के लिए अगला ऑप्शन है, आप वापस सर्च बार में जाइए और यहाँ पे आपको व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग, इसमें जाना है, और एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाके यहाँ पे सेटिंग में आपको ये एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, इस पे आपको क्लिक करना है, और इसमें आपको 5 ऑप्शंस है वो टिक करने हैं। एक तो एनिमेशन इन द टास्क बार, और इसके अलावा आपको सेव टास्क बार थंबनेल्स प्रीव्यू, और शो थंबनेल्स इंस्टेड ऑफ आइकन्स, और
इसके अलावा शो विंडोज कंटेंट व्हाइल ड्रैगिंग, और इसके अलावा स्मूथ एजेस ऑफ स्क्रीन फॉन्ट्स। इन 5 बॉक्सेस को आपको टिक करना है और यहाँ पे आपको अप्लाई करना है और ओके कर देना है। तो ये अगली सेटिंग आपकी ओके हो गई इसकी स्पीड को बूस्ट करने के लिए। इससे अगली स्पीड के लिए भी वही ऑप्शन है, वो वापस खोलना है आपको। व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग, इसको ओपन करना है और यहाँ एडवांस में आपको सेटिंग ओपन करनी है और वापस इसमें एडवांस में फिर एडवांस पे जाना है। यहाँ एडवांस में आपको ये वर्चुअल मेमोरी ऑप्शन मिलेगा। इस वर्चुअल मेमोरी को आपको चेंज करना है। यहाँ आपके हो सकता है यहाँ ऑटोमेटिकली मैनेज किया हुआ हो, मैंने यहाँ पे इसकी सेटिंग है वो वर्चुअल पे कर रखी है, ऑटोमेटिक पे नहीं कर रखी है। इसको सी ड्राइव को है जैसे के जैसे रखना है और आप अपनी पीसी की जो रैम है उस रैम के अकॉर्डिंग इस इनिशियल साइज और मैक्सिमम साइज को आप लिख दीजिए और इसको सेट कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ इसको एक बार ऑटोमेटिकली कर देता हूँ। अब आप यहाँ कैसे चेंज करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ इस जो पीसी है इसकी रैम कितनी है। तो माई पीसी पे जाके और राइट क्लिक करेंगे तो आपको प्रॉपर्टी शो हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इसकी रैम है वो 8 GB है। तो 8 GB का आपको यहाँ इस ऑटोमेटिकली मैनेज इसको हटाना है। तो 8 GB का आपको 1.5 गुना 8 GB में कितने MB होते हैं आप कैलकुलेटर में देखिए कि 1024 1 GB में MB होते हैं। तो 8 GB में कितने हो गए 8192 और इंटू 1.5 1.5 से गुना करना है आपको 12,288। ये 12,288 आ रखे हैं और इसके डबल आपको नीचे वाले में यानी नीचे वाले में 3 गुना करना है। तो ऊपर वाला 1.5 गुना और नीचे वाला मैक्सिमम साइज वाला 3 गुना। तो ये यहाँ पे 3 गुना करना है। तो 12,288 को 2 से गुना कर देंगे तो 12,288 इंटू 3 और यहाँ पे 12,288 इंटू 2 24,576। इसको आप सेट कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। तो ये अगला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब एक लास्ट स्टेप है जो आपको करना है, वो है कि आपका जो कंट्रोल पैनल है उस कंट्रोल पैनल में आपको जाके और अनवांटेड जो भी एप्स है जिनको आप यूज नहीं कर रहे हो, जैसे यहाँ पे मैं कंट्रोल पैनल खोलता हूँ। कंट्रोल पैनल यहाँ पे आपको ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स ओपन कर लेने हैं। ये ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स आ गए। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे प्रोग्राम्स दिखाई देंगे जिनका कोई यूज नहीं है। जैसे यहाँ पे लगभग मेरे यहाँ पे डिलीट किए हुए हैं। हो सकता है कुछ पैसे हो जिनको यहाँ पे रखना आवश्यक नहीं है, तो उन ऐप्स को मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे अगर मिलते हैं तो मैं उनको यहाँ से डिलीट कर दूंगा। ये सारे ऐप्स है वो काम के हैं, इनमें से कोई भी ऐप फिजूल नहीं है क्योंकि इन सब का मैं यूज कर रहा हूँ, इसलिए इनमें से किसी को भी डिलीट किया जाना संभव नहीं है। ये C++ वाले आपको कोई से भी डिलीट नहीं करने हैं। और इसके बाद में नोटिफिकेशन मैनेजर, OBS स्टूडियो, ऑफिस पेंट, फोटो एडिटर, ये सारे ऐप्स है वो काम के हैं। और उसके बाद में यहाँ पे ये जो ऐप है ये अभी मैं फिलहाल इसका यूज नहीं कर रहा, तो इसको अनइंस्टॉल कर दूंगा। और इसके अलावा आप और चले आगे, इसके अलावा आपको यहाँ पे और ऐप्स भी मिलेंगे जो अभी यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपको ये वंडर शेयर,
वंडरशेयर, फिल्मोरा, ये यूज में नहीं ले रहा हूं मैं अभी, तो इसको भी मैं यहाँ से अनइंस्टॉल कर देता हूं। तो इस तरीके से ये जो ऐसे ऐप्स जिनका अभी कोई यूज नहीं हो रहा है उनको भी आप अपने पीसी में ना रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यानी पीसी को आप जितना हल्का रखोगे, पहला अनवांटेड जो फाइल्स हैं, जो टेम्परेरी फाइल्स है, उनको आप मत रखें, समय समय पर डिलीट करते रहें। दूसरा, ऐसे ऐप्स जिनका कोई यूज नहीं है उनको आप हटा दें। इंस्टॉल कर लिया लेकिन बाद में कोई यूज नहीं है तो उनको रखने से कोई मतलब नहीं है।